हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। मैं रवि कुमार आपका एवीआर क्लासेस में फिर से स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने जो है अपना फ्लावर तक का पार्ट जो है कंप्लीट कर लिया है। फ्लावर तक का पार्ट कंप्लीट कर लिया है कि फ्लावर क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं, इसके क्या क्या टाइप्स हैं, ये सब हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें पॉलिनेशन देखना है कि कैसे मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंचता है। हमने उसमें देखा था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हमें क्या देखना है कि कैसे मेल गैमेट जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है एंड कैसे फ्यूज करता है, ये आज की क्लास में हमें देखना है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। ये जो ट्रांसफर है ना मेल गैमेट का फीमेल गैमेट तक पहुंचना, ये क्या कहलाता है, हमारा पॉलिनेशन कहलाता है। तो आज की क्लास में हमें किस चीज पे बात करनी है, आज की क्लास में हमें पॉलिनेशन पे बात करनी है। तो पॉलिनेशन होता क्या है भाई, पॉलिनेशन होता है द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट, द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट। मेल गैमेट किस में थे, पॉलन ग्रेन्स, किसमें थे, पॉलन ग्रेन्स। तो कह सकते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of the flower is known as pollination। तो pollination क्या होता है आपका, the transfer of pollen grains, transfer of pollen grains from anther to the stigma। हमारे pollen grains का anther से stigma पे जो ट्रांसफर होता है उसे क्या कहा जाता है, pollination कहा जाता है। तो चलिए इसको लिखते हैं, नोट करते हैं, the transfer of pollen grains, the transfer of pollen grains from anther to the stigma of the flower is known as pollination। Oh my God, कितनी बड़ी डेफिनेशन है। The transfer of pollen grains from anther to the stigma। मेन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्योंकि मेल गैमेट का ट्रांसफर हो रहा है भाई। यहाँ पे आपका क्या था, एंथर था ये, यहाँ पे क्या है आपका एंथर है। एंथर से क्या होगा, एंथर से हमारा स्टिग्मा पे क्या होगा, ट्रांसफर होगा पॉलन ग्रेन्स का। यहाँ से पॉलन ग्रेन्स रिलीज होंगे, यहाँ पे ट्रांसफर होंगे। ये जो प्रोसेस होता है, ये किस तरह से वहां तक ट्रांसफर किए जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पॉलिनेशन कहा जाता है। समझ में आई बात, पॉलिनेशन कहा जाता है। तो पॉलिनेशन समझ में आया क्या होता है। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में फ्लावर बताए थे, फ्लावर दो टाइप के बताए थे। एक बताया था आपको यूनिसेक्सुअल फ्लावर और एक बताया था आपको बाइसेक्सुअल फ्लावर। याद करो, फ्लैशबैक में जाओ, अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने लास्ट वीडियो अटेंड नहीं की है फ्लावर के पार्ट्स वाली, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से देख सकते हैं वीडियो को। चलिए, तो यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल मैंने आपको क्या बताया था। यूनिसेक्सुअल बताया था कि ऐसे फ्लावर जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट हो, उसे क्या कहा जाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है, आइदर मेल और फीमेल। और ऐसे फ्लावर जिन पे दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट पे प्रेजेंट होता है, उसे हम, या एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, बेसिकली फ्लावर एक होना चाहिए, एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पे प्रेजेंट होंगे। किस तरह से, जैसे स्टिग्मा है तो इसी के पास जो होगा क्या होगा, हमारा एंथर लगा होगा, कुछ इस तरह से। इधर भी लगा दो बेचारे को लोग, ये, हाँ, चलिए ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर और ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ये मान लीजिए आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, जिसमें क्या होता है, हमारा दोनों के दोनों पार्ट्स कैसे हैं, सेपरेट सेपरेट हमारे पड़े हुए, अलग अलग फ्लावर पे हैं दोनों। ठीक है, और एक ये है बाइसेक्सुअल फ्लावर। अब देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को तो कोई दिक्कत ही नहीं, सॉरी यूनिसेक्सुअल बोल रहा हूं, बाइसेक्सुअल को, बाइसेक्सुअल को तो कोई दिक्कत ही नहीं। बाइसेक्सुअल को दिक्कत क्यों नहीं है भाई, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये रहा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ये रहा, बस एंथर को, एंथर से जो पॉलन ग्रेन्स को निकलने की देरी है, पॉलन ग्रेन निकलेगा सीधा स्टिग्मा पे जाके गिरेगा।
पॉलन ग्रेन निकलेगा सीधा स्टिग्मा पे जाके गिरेगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ पे तो भाई फ्लावर ही अलग अलग है, एक फ्लावर ये है एक फ्लावर ये है, तो यहाँ तो दोनों फ्लावर ही अलग अलग है। तो यहाँ पे भी कंडीशन आ गई भाई कि अगर पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं, एक ही फ्लावर में एंथर टू स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं तब, और अगर पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होते हैं तब। तो इसलिए हमारे पॉलिनेशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है आपका सेल्फ पॉलिनेशन। सबसे पहला क्या होता है आपका? सेल्फ पॉलिनेशन। और दूसरा क्या होता है आपका? क्रॉस पॉलिनेशन। तो अब नाम से पता चल रहा होगा, सेल्फ, सेल्फ का मतलब कौन सा वाला होगा? ये वाला। ये वाला मतलब क्या है कि अगर कभी भी हमारा पॉलन ग्रेन एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होता है, एक ही फ्लावर के अंदर होता है ये सारा काम, तो उसे क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं। मींस कि उस फ्लावर ने खुद को जो है फर्टिलाइज करवा लिया, उस फ्लावर में खुद को ही जो है मेल गैमेट से फ्यूजन, जो है फीमेल गैमेट को फ्यूजन करवा दिया, तो उसे क्या बोला जाता है? सेल्फ पॉलिनेशन बोला जाता है। क्रॉस पॉलिनेशन क्या हो जाता है? जब हमारा जो पॉलन ग्रेन है वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होता है ऑफ द सिमिलर प्लांट। सिमिलर प्लांट होगा भाई, कोई दूसरा प्लांट मत उठा देना कि एक रोज का ले लिया और एक कोई और उठा लिया, सूरजमुखी का सनफ्लावर को उठा लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लावर सेम होना चाहिए, प्लांट सेम होना चाहिए, सिमिलर प्लांट होना चाहिए, ठीक है। रोज का ले रहे हो तो उसी की कैटेगरी का होना चाहिए, रोज का ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? प्लांट सिमिलर होना चाहिए हमारा, तभी ये पॉलिनेशन होता भी है, ठीक है। अदरवाइज पॉलिनेशन हो जाएगा तो हमारा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो तो आगे बात करेंगे। तो अभी ये चीज याद रखो कि जब भी आप ट्रांसफर करते हो तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो ट्रांसफर होगा वो भी प्लांट हमारा कैसा होना चाहिए? सिमिलर प्लांट होना चाहिए, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाएगा? क्रॉस पॉलिनेशन बोला जाएगा। तो क्या था सेल्फ पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। नहीं समझ में आया? दोबारा बोलो धीरे धीरे। द transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower, main क्या है? same flower is known as self pollination। अब यहाँ पे चेंज क्या आ जाएगा? सेम फ्लावर की जगह आ जाएगा डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम प्लांट या डिफरेंट फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। चलिए तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या क्या लेके आ रहे हो सर? इतने सारे डेफिनेशंस, चलो करने पड़ेंगे भाई। सेल्फ पॉलिनेशन, तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है यार? सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? द ट्रांसफर ऑफ pollen grain, the transfer of pollen grains from anther टू दी स्टिग्मा। एंथर से स्टिग्मा पे ही होगा भाई, सीधा और कहीं नहीं होगा। एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, एंथर टू दी स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। करेक्ट है भाई। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स from anther to the stigma of the same flower is known as self pollination। तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है आपका ये। और ये किसके अंदर होगा? इसके लिए एक कंडीशन है कि फ्लावर कैसा होना चाहिए? हमेशा बाइसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए। तो सेल्फ पॉलिनेशन हमेशा बाइसेक्सुअल में होता है। यूनिसेक्सुअल की कंडीशन देखो ना भाई, एक ही गैमेट है, कैसे वो किसी फ्लावर पे ट्रांसफर कर ले? ट्रांसफर कहाँ करेगा? स्टिग्मा है ही नहीं, स्टिग्मा है तो एंथर नहीं है, एंथर है तो स्टिग्मा नहीं है, बेचारा तो सिंगल है ना। यहाँ पे बाइसेक्सुअल में क्या है? बाइसेक्सुअल में दोनों है उसके पास, एंथर स्टिग्मा दोनों, तो बड़े आराम से ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है। तो इसीलिए हमारा सेल्फ पॉलिनेशन किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, ठीक है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में सिर्फ होता है। तो चलिए ये था आपका सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा लिख लेते हैं हम क्रॉस पॉलिनेशन। तो चलिए क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? तो क्रॉस पॉलिनेशन में भाई अलग कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑफ द डिफरेंट फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट, बस इतना सा चेंज आ जाएगा। तो चलिए लिख देते हैं। तो पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन क्या है आपका? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर
टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। यहाँ पे फ्लावर कैसा होता है? डिफरेंट, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। लिख लीजिए भाई, मैं नहीं लिख रहा। द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑफ सिमिलर प्लांट। यहाँ पे क्या होता है? फ्लावर डिफरेंट होता है बट प्लांट सिमिलर होता है। ठीक है, सेम प्लांट पे भी हो सकता है कि एक प्लांट पे जो है एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में हो गया तो भी क्रॉस कहलाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है आपका? डिफरेंट फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स डिफरेंट है तो हम क्या बोल देते हैं? उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोल देते हैं। तो मैंने बोला भैया ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन ट्रांसफर हो कैसे रहा है? पॉलन ग्रेन के तो पैर है ही नहीं। मैंने बोला ट्रांसफर हो रहा है, अब हो कैसे रहा है? पॉलन ग्रेन के तो पैर है ही नहीं। तो पॉलन ग्रेन को कोई ले जाने वाला होगा, पॉलन ग्रेन को कोई ले जाने वाला होगा, ट्रांसफर करने वाला होगा। अब जो पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एजेंट्स बोलते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। जो आपका काम करवाता है उसको क्या बोलते हैं? एजेंट, है ना। जैसे आपका प्रॉपर्टी का काम करवा रहा है तो प्रॉपर्टी एजेंट, अगर कोई आपका कोर्ट का काम करवा रहा है तो वहाँ का एजेंट। तो जिस चीज़ का भी आपका काम करवाता है उसका आप एजेंट बना देते हो उसको, जी वो एजेंट है। उसी तरह से जैसे LIC का काम करवा रहा है आपका तो LIC एजेंट, है ना। तो उसी तरह से जो पॉलिनेशन करवाएगा उसको उसका एजेंट बोल देते हैं, तो पॉलिनेशन का एजेंट हो जाएगा एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में कि कैसे हमारे पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो एंथर से स्टिग्मा पे जाते हैं। अभी तक मैंने बताया भी जाते हैं जाते हैं जाते हैं। अब उनके पैर तो है नहीं, जाते कहाँ से हैं? पंख भी नहीं लगे उनके, तो जाते कैसे हैं वो? तो चलिए वो देखते हैं जाते कैसे। तो हमें क्या डिस्कस करना है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन डिस्कस करते हैं। अरे डायग्राम बता दिया, कोई ना, दोबारा प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन अब हमें डिस्कस करना है। तो हमारा क्या है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है आपका? देखिए एजेंट्स कौन है? जो पॉलिनेशन करवाएंगे, मींस कि पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे। देखो बाइसेक्सुअल फ्लावर में जनरली हमें कोई कुछ करवाने की जरूरत नहीं होती। बाइसेक्सुअल फ्लावर में जनरली हमें कुछ करवाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि स्टिग्मा और एंथर दोनों बहुत ही क्लोज लाई करते हैं। अब जब बहुत ही क्लोज लाई करते हैं तो जैसे ही हमारा जो है एंथर ब्रस्ट करता है उसमें से पॉलन ग्रेन को वो रिलीज करता है, तो रिलीज करते क्या होता है? पॉलन जो हमारे पॉलन ग्रेन है वो क्या करते हैं? स्टिग्मा पे रीच कर जाते हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं होता। बट दिक्कत कहाँ है? जब क्रॉस पॉलिनेशन होता है। यूनि हमारा जो सेल्फ पॉलिनेशन उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर है भैया, आराम से वो क्या करेगा? पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, बगल में स्टिग्मा बैठी हुई है, ले भैया वहीं पे रिलीज हो गया, है ना। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन बहुत दिक्कत होती है। मान लो एक प्लांट यहाँ, एक प्लांट कहीं दूर लगा दिया आपने, तो अब यहाँ से चल के तो जाएगा नहीं कि हाँ भैया मैं जा रहा हूँ स्टिग्मा पे, वहाँ पे जो है व्हील को फर्टिलाइज करूँगा, ऐसे तो जाएगा नहीं वो। तो जाएगा कैसे? चलिए देखते हैं। तो हमारे जो एजेंट्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक एजेंट और दूसरा होता है आपका एबायोटिक एजेंट। मैंने क्या बोल दिया? ये बायोटिक एबायोटिक, ओ माय गॉड। तो बायोटिक होते हैं जो लिविंग थिंग, अगर कोई हमारा फर्टिलाइजेशन करवाता है, अगर कोई लिविंग थिंग पॉलिनेशन करवाता है तो उसे क्या बोला जाता है? बायोटिक एजेंट बोला जाता है। हम भी बायोटिक एजेंट में आते हैं, हम भी तो जाते हैं एक फ्लावर को उठाते हैं दूसरे फ्लावर को छूते हैं, तो वो क्या करता है? उससे भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो हम भी किस में आते हैं? बायोटिक एजेंट में आते हैं। तो बायोटिक एजेंट में कौन कौन आता है? जितने भी आपके लिविंग होते हैं, अगर कोई भी आपका लिविंग क्या करता है? पॉलिनेशन करवा रहा है, तो उसमें क्या आ जाता है? बायोटिक एजेंट में आ जाता है। जैसे कि बी हो गया, सबसे ज्यादा कौन करती है? मधुमक्खी, बी, हनी बी क्या करती है? वहां से नेक्टर लेने जाती है। नेक्टर लेने जैसे ही जाएगी, एक फ्लावर पे बैठी, एक फ्लावर पे बैठी, अब बैठते ही वहां से नेक्टर ली, बैठते टाइम पे जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो क्या करते हैं? उसके पैर पे चिपक जाएंगे। अब उसके पैर पे जैसे ही चिपकेंगे या उसकी बॉडी पे जैसे ही चिपकेंगे, वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी, दूसरे फ्लावर पे जाते ही क्या होगा? वहां से पॉलिन ग्रेन्स उससे गिर जाएंगे। अब वो दूसरे फीमेल फ्लावर पे गई, तो फीमेल फ्लावर पे उसने क्या किया? पॉलिन ग्रेन्स को छोड़ दिया। अब जैसे ही उसने पॉलिन ग्रेन्स को छोड़ दिया तो स्टिग्मा पे तो ट्रांसफर हो गया। तो इसीलिए बी भी हमारा कैसा होता है? एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में आता है। ठीक है, हम भी आते हैं, कई फार्मर्स इसको बल्कि करवाते हैं, कई फार्मर्स इसको करवाते हैं, कई साइंटिस्ट होते हैं जो स्टडी करने के लिए क्या करते हैं? खुद ही हमारा क्रॉस पॉलिनेशन करवाते हैं, है ना। तो
ये होते हैं एजेंट्स, जो क्या होते हैं जो हमारे बायोटिक एजेंट्स में आते हैं। जितने भी लिविंग होंगे वो सारे किस में आते हैं, बायोटिक एजेंट में। अब जी एबायोटिक एजेंट में कौन आ गया, नॉन लिविंग में कौन जा रहा है, हमारा चेयर जाएगी क्या करवाने के लिए है, या ये मार्कर जाएगा करवाने के लिए। तो देखिए एबायोटिक एजेंट में कौन जाता है, एबायोटिक एजेंट में आपका जाता है एयर, वाटर। बेसिकली क्या क्या होता है, एयर और वाटर। तो एयर और वाटर में क्या होता है, देखिए एयर में जो होता है हमारा, एयर में जैसे ही हमारा जैसे ही फ्लावर क्या होगा, हमारा एंथर मैच्योर हो जाता है, पॉलन ग्रेन्स रिलीज करना स्टार्ट करता है, तो एयर करंट की वजह से, एयर करंट की वजह से पॉलन ग्रेन बहुत हल्के होते हैं यहाँ पे। जो एयर से जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, एयर से जो पॉलिनेशन होता है, एयर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं उनमें क्या होता है, इनमें जो हमारा एंथर होता है वो बहुत ही, एक तो पॉलन ग्रेन्स बहुत ही लाइट होंगे, बहुत ही लाइट इन वेट होंगे, ताकि एयर के साथ आराम से उड़ के चले जाए। अगर उनका वजन ज्यादा हो गया तो वहीं थपाक से नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो उनको उड़ाने के लिए जो है उनका वेट क्या किए रखा जाता है, कम रखा जाता है, ताकि वो एयर के साथ बड़े आराम से चले जाए। अब वो एयर के साथ जाएंगे, एयर के साथ जैसे ही वो जाते हैं तो वो क्या करता है, एयर वहां पे स्टिग्मा, यहाँ पे क्या होती है, फेदरी होती है। स्टिग्मा कैसी होती है, फेदरी होती है, तो फटाफट कैच कर ले। फेदरी स्टिग्मा कैसी होती है, तो फटाफट कैच कर ले, उसके ऊपर जाके वो स्टिक कर जाए। तो जैसे ही स्टिग्मा को देखती है कि हाँ पॉलन ग्रेन्स आ रहा है, तो पॉलन ग्रेन क्या करता है, उस पर जाके चिपक जाता है। अब एयर कुछ भी करे वो तो उसके ऊपर जाके चिपक चुका है। फेदरी स्टिग्मा है वो उसको अंदर बाइंड कर लेती है, चिपका देती है। अब जैसे ही वो चिपक गया तो अब वहां से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को इंड्यूस करता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को चालू करता है, ठीक। तो ये होता है आपका एयर से। तो एयर पॉलिनेटेड फ्लावर में क्या होता है, सबसे पहली चीज जो पॉलन ग्रेन्स होंगे लाइट इन वेट होंगे, और स्टिग्मा जो होगी वो कैसी होगी, फीदरी स्टिग्मा होती है, ठीक। फिर आता है वाटर। वाटर में कैसे होगा भाई, वाटर कैसे काम कर रहा है, तो वाटर में क्या होता है, देखिए वाटर में जो प्लांट होते हैं ना, जैसे वेलिस्नेरिया वगैरह हो गए, ये क्या करते हैं, अपने जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको वाटर में रिलीज कर देते हैं। अपने जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको वाटर में रिलीज कर देते हैं, और फीमेल फ्लावर क्या करती है, वाटर की सरफेस पे ऐसे आ जाती है, और पॉलन ग्रेन्स क्या करता है, स्टिग्मा पे जाके अटैच कर देता है, और वहां पे क्या करता है, पॉलिनेशन कर देता है। तो इस तरह से जो है हमारा वाटर जो होता है वो भी क्या करता है, पॉलिनेशन करवाता है। एक जो है इंटरेस्टिंग चीज है, जितने भी आपके बायोटिक वाले होंगे, बायोटिक एजेंट्स के जो फ्लावर होंगे, जिनमें बायोटिक एजेंट से जो है होता है पॉलिनेशन, उनमें क्या होता है, कलर्स पाए जाते हैं। सबसे पहली चीज, ये फ्लावर्स कैसे होंगे, अट्रैक्टिव होंगे। अगर अट्रैक्टिव नहीं होंगे तो इनकी तरफ कोई जाएगा क्यों, खुद दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि अगर फ्लावर्स अट्रैक्टिव नहीं हुए तो इनकी तरफ कोई जाएगा क्यों, और जब कोई जाएगा नहीं तो फ्लावर में पॉलिनेशन नहीं होगा। तो ये लोग क्या करते हैं, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाते हैं। इनके अंदर कलर्स होते हैं, इनके जो पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं। और दूसरी चीज क्या होता है कि इनका जो अंदर होता है फ्रेगनेंसेस भी पाई जाती है, इन फ्लावर्स में फ्रेगनेंसेस भी पाई जाती है, ताकि लोग जो है खुशबू के बहाने ही आए तो सही। तो इसीलिए जो है ये जो हमारे फ्लावर्स होते हैं, बायोटिक एजेंट वाले जो फ्लावर होते हैं वो कैसे होते हैं, शोई पेटल्स होते हैं, इनके अंदर फ्रेगनेंसेस होती हैं इनके अंदर, ताकि लोग अट्रैक्ट हो, ठीक। तो ये होता है आपका बेसिकली पॉलिनेशन एंड एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आज की क्लास में तो हमें इतना ही करना है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो आज की क्लास में हमने क्या किया, देखो आज की क्लास में हमने एंथर से स्टिग्मा तक जो है पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया, यहां से पॉलन ग्रेन्स को ट्रांसफर कर दिया। अब यहां पे जाने के बाद क्या होता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो क्या है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। तो फर्टिलाइजेशन हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि आज अगर करेंगे तो वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेक्चर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो आज की क्लास में नहीं, इसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए AVR क्लासेस।